और वहीं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गई है। सदन में आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। वहीं दिल्ली में हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने इस बातचीत में कहा, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी बात करने के लिए मौजूद हैं। लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लगातार मॉनसून सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग मसलों को लेकर आमने सामने की स्थिति में भी देखने को मिलते हुए नजर आए। कांग्रेस का किस प्रकार का रुख है सर? सीधे तौर पर अगर बात करें, विपक्ष जिस प्रकार से हंगामा कर रहा था, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री जो है सदन में आने के लिए भी तैयार थे, बयान देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन विपक्ष का हंगामा जो है जारी रहा। देखो, पहले तो ये आदत इस देश के लोगों के सामने ऐसी भ्रमित प्रचार मत करो, इसको थोड़ा सा सारे बदल लो कि विपक्ष के लोग तो बहस करना चाहते थे। बार बार नारों के माध्यम से भी हमने कहा कि अमित शाह जवाब दो, था कि नहीं नारा? अब अमित शाह जी जवाब ना देवे, सदन में ना आवे, और उसके बाद हम तो बुलाना तो पड़ेगा, इसलिए हम शोर मचा रहे हैं। अमित शाह जी आ जाते तो क्यों झगड़ा होता, कोई गतिरोध नहीं होता। अमित शाह जी आए नहीं, लाख विपक्ष के अनुरोध के बाद भी, और आज जब आए हैं तो उस वक्त आते ही माननीय अध्यक्ष जी ने, स्पीकर साहब ने आते ही वंदे मातरम करा दिए। फिर हम क्या करते? हम तो चाहते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई 2 लाइन की बात करो। पैलेट गन आपके आदेश से चली या आपके आदेश किसी ने माना नहीं? यही तो बात पूछनी है ना। भारतीय जनता पार्टी ने 2007-8 में जब जम्मू और कश्मीर की भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था, तो उस वक्त ये विरोध हुआ था और उस वक्त इस पर बैन कर दिया गया था। अब कांग्रेस का ये अंतर है, कांग्रेस और भाजपा में, सारे देश की बात सुनी, कांग्रेस ने उसको बंद कर दिया। बीजेपी की रिक्वेस्ट थी, अब इन्होंने क्यों चलवाई? और वो भी छात्र छात्राओं पर, निहत्थे निर्दोष बच्चों पर, पीड़ित विद्यार्थियों पर, जिनका नीट का पेपर लीक हुआ, और उनके ऊपर वो तो क्या प्रदर्शन ही कर रहे थे। प्रजातंत्र में प्रदर्शन करना कोई गलत नहीं है, तो इसलिए हमने कहा भाई जवाब दो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2012 में, जहां तक मुझे याद है, एक एफिडेविट गया हुआ सीपी की तरफ से कि यहां जो कुछ भी दिल्ली में होता है गृह मंत्री के आदेश से होता है, तो जवाब ये दो। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। पहले चर्चा की बात की जाए, फिर अब कह रहे हैं कि स्टेटमेंट होना चाहिए था, और हंगामे के चलते पूरा सदन जो है नहीं, चर्चा इसी से तो चर्चा होगी ना। पहले अमित शाह जी जवाब देवें, उस पर नेता प्रतिपक्ष और दूसरे इंडिया गठबंधन के नेता बोल लेंगे, स्टेटमेंट के बाद ही बोलेंगे ना। अमित शाह के भाषण क्यों सुनेंगे? तो यही एक बात थी। अमित शाह जी आते और ये स्टेटमेंट देते, फिर जो सभी विपक्षी दलों के नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष से लेकर दूसरे, उनकी बात को वो सुनते और उसके बाद में फिर वो जवाब दे देते। वो तो आए नहीं ना अमित शाह जी, तो अब दूसरे को आरोपित करना, भाई मैं तो 3 बजे जवाब देने के लिए तैयार हूं। अरे भैया, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं था, बिजनेस देना तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, विपक्ष की नहीं। जब विधानसभा में सीधा ये था भाई 11 बजे वंदे मातरम शुरू हो जाएगा, तो क्यों प्रचारित किया गया भाई ये कि 3 बजे जवाब देंगे? अगर एजेंडे में हो तो बता दो। इसके अलावा सर हरियाणा की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से लगातार वार पलटवार की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आती है नेताओं के बीच में, ताज़ा बयान जो है अभय सिंह चौटाला का निकलकर सामने आया है। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, उन्होंने कांग्रेस को हरवाने का जो काम है वो जो है किया है। सीक्रेट डील जो है बीजेपी के नेताओं के बीच में जो है होती हुई नजर आई। वैसे तो मैंने इनका बात करनी छोड़ रखी थी, क्योंकि जनता सीरियस नहीं लेती इस पार्टी को, इस लोकदल को। लोकदल का सबको पता है कि ये बीजेपी के लिए काम करता है, सरकार के लिए काम कर रहा है दल।
और हमेशा ही टेलीफोन इन लोगों का कंट्रोल रूम जो है दिल्ली में है। और जहां तक सवाल है, ये कहा गया, ये अभय चौटाला का व्यक्तिगत बयान है, ठीक है ना, मैंने भी आज ही सुना है। मुझे नहीं पता वो किस कारण से बोला, या तो स्मरण शक्ति प्रॉपर नहीं थी, या उनको भ्रमित किया गया, या कहीं और से फीड हुआ, या वो इतने विचलित हो गए कि उनको यही नहीं पता कि 2024 के चुनाव से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ईडी के कोई केस ही नहीं है। ये जो ईडी का केस थे बहुत पहले के। एक बात। नंबर 2, पार्श्वनाथ का जहां तक सवाल है, मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन हमने पता कराया गुड़गांव के साथियों से। पार्श्वनाथ का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या लेना देना? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी अपनी जिंदगी में लाख प्रयास कर लिए कि इन्होंने कोई गलत काम ही नहीं किया। अगर गलत काम होता तो इन चौटाला परिवार की तरह उन पे भी डीए के केस होते, आय से अधिक संपत्ति के केस है क्या हुड्डा साहब पे कोई केस? इस तरीके से जो इनका तो कहते हैं ना, कई टेलीफोन दिल्ली से चलते हैं, ना खाता ना भाई, जो दिल्ली कहे सो सही। तो इसका तो एक ही जवाब है। कई बार आदमी खुद परेशान हो, दूसरे को आरोपित करने का प्रयास करता है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आज हरियाणा प्रदेश में कोई नेता नहीं है, परेशान है। जनता ने इनकी बात को ठुकरा दिया। जहां 2014 में लोक दल एक मुख्य विपक्षी दल था, और देखो उसका क्या हर्ष हुआ, 18 में विपक्षी दल के नेता से भी इस्तीफा देना पड़ा, छोड़ना पड़ा। पार्टी के वो कह रहे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। क्या हाल है इन पार्टियों का? क्योंकि जनता को पता लग गया कि वे ये तो कंट्रोल रूम बाहर है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।